हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। साथियों, आज के क्लास में व्याकरण के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को 2022 के एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो अब चलिए साथियों, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, भाषा किसका साधन है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, भाषा किसका साधन है? बोलने का, लिखने का, अध्ययन का, अभिव्यक्ति का। तो भाषा किसका होगा? अभिव्यक्ति का, क्योंकि भाषा को आप बोलकर भी लिख सकते हैं और बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं और लिख कर भी उसको क्या करते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो क्या होगा? अभिव्यक्ति का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक व्यंजन वर्ण, एक व्यंजन वर्ण, दूसरा क्या होता है? स्वर वर्ण। नहीं, यही ना होता है। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब देखिए तीसरा में, क्रमबद्ध वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब मान लीजिए फूलों के क्रमबद्ध समूह क्या हो जाएगा? फूलमाला हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर कर रहा है, स्वर्ण वर्णों की संख्या होती है, क्या होगी? स्वर वर्णों की संख्या, जल्दी बताइए। स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या होगा? कंठ, दंत, तालु, मुद्रा, क्या होगा? कंठ होगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? कंठ। इसको रिवीजन मतलब प्रैक्टिस करते रहना है साथियों, बस प्रैक्टिस ही, मतलब वीडियो का स्पीड बढ़ा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस मान रखता है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है, क्या नाम है पंजाबी भाषा की लिपि का? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, पंजाबी, क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा आपको गुरुमुखी, सी ऑप्शन। ओ में 2 स्वर मिले हुए हैं, ओ में 2 स्वर मिले हैं, ओ औ, आ उ, आउ, क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको ए। और आपको ये भी दे सकता है ऐसे, आ जोर ऐसे, तो आप कौन सा मारिएगा? एक ए मारिएगा, ओ जोर औ, आपका सही हो जाएगा। ये रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का, किधर गया 8 नंबर? ये आ गया। उष्ण व्यंजन की संख्या है, क्या कर रहा है? उष्ण व्यंजन की संख्या है। उष्ण व्यंजन की संख्या क्या है? जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। उष्ण व्यंजन की संख्या 4। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प वर्णों का उच्चारण स्थान है, क्या होगा? प, प किससे आता? प किससे आ रहा है? ओठ से। किससे आ रहा है? ओठ से। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 9 का। अब देखिए 10 में, 10 का देखिए, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, रोमन, चीनी, संस्कृति, क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। होली शब्द है, होली क्या है? होली शब्द, होली हो जाएगा आपको तद्भव, क्या हो जाएगा? तद्भव। अब देखिए 12 में, भक्ति सुधा में कौन सा अलंकार है? क्या कह रहा है? भक्ति सुधा में नहीं, तो भक्ति सुधा कौन सा अलंकार है इसमें बताइए? भक्ति और सुधा है ना, तो कौन सा अलंकार होगा?
इसका हो जाएगा रूपक। कौन सा हो जाएगा? रूपक। और देखिए 13 में अल्प प्राण की संख्या होती है। अल्प प्राण, महाप्राण पढ़े हैं? इसका हो जाएगा आपको 19। अब देखिए ये कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाए में कौन सा अलंकार है? कह रहा है श्री राम जी सुन रहे हैं कि मेरी बिगड़े हुए काम को किस तरह बनाया जाए, तो इसमें कौन सा होगा? 14 का, जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपको बी, अतिशयोक्ति। अब देखिए 15 का, अंक शब्द की प्रकृति है, क्या होगा? तद्भाव। तद्भाव हुआ ना, क्योंकि ये तद्भाव क्योंकि ऊपर में ये आ जाता है, चांद बिंदु आता है, क्या होता है? तद्भाव में आ जाता है। ठीक है। और देखिए 16 में रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद हैं, क्या हो जाएगा? 16 का, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा आपको बी, 2। अब देखिए राज, राज राज शब्द है। राज शब्द क्या है? रूट है, यौगिक है, योग रूट है, देशज है, क्या होगा? जल्दी बताइए फास्ट। इसका हो जाएगा ए, रूड होगा। अब देखिए 18 में नागनी सी में कौन सा अलंकार है? नागनी सी, नागिनी सी में कौन सा अलंकार है? इसका हो जाएगा ए, उपमा। कौन सा है? उपमा। अब देखिए कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? वैसे तो बाईं से दाईं लिखी जाती है, सभी होती, तो दाईं से बाईं कौन सी लिखी जाएगी बताइए? एक तो एग्जाम 2022 का 12th, ऊपर से प्रैक्टिस, ऊपर से नॉलेज, सब चीज मिल रहा है। नहीं 19 का बताइए जल्दी से। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फारसी, क्या होता है? फारसी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण 20 नंबर का, जल्दी बताइए। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका हो जाएगा आपको चौ। कौन सा हो जाएगा? चौ क्या है? अघोष वर्ण है। अब देखिए पत्थर शब्द की प्रकृति है। पत्थर शब्द की प्रकृति है, क्या हो जाएगा किसका? इसका हो जाएगा आपको तद्भाव। अब 22 में देखिए मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। देखिए आप 22 नंबर का पूरा इंटरेस्ट के साथ, कुसुम विकसित प्रात रे मन में कौन सा अलंकार है? 22 का, इसका हो जाएगा आपको ए, रूपक। ठीक है। अब 23 में देखिए चेत शब्द की प्रकृति है। चेत शब्द की प्रकृति है। 23, जल्दी बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा आपको बी, तद्भाव। अब देखिए 24 का रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि कौन सा लिपि है? जल्दी बताइए। रोमन लिपि नहीं, रोमन लिपि क्या है? जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा वर्णात्मक लिपि। रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक लिपि है। नहीं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, क्या होती है? स्पर्श व्यंजन क्या होती है बताइए, जल्दी बताइए। 11 होती है। अब देखिए 26 में हो क्या है? हो पूछ रहा है ना, तो हो क्या है? जल्दी बताइए। यह है आपका ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। अब देखिए
27 का धर्म शब्द की प्रकृति है, धर्म शब्द की प्रकृति है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तत्सम कौन सा होगा? तत्सम। ये आपका 50 MCQ क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। 2-4 बार इसको स्पीड बढ़ा के इसका क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे 25-20 क्वेश्चन तो डिफिनिट ही रहेगा एग्जाम में। आप लोग सेशन को, वीडियो को पूरा देखिएगा। संसार के अधिकतर लिपियां लिखी जाती है, अधिकतर लिपियां किस लिखा है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बताइए जल्दी से। 28 का बाएं से दाएं लिखा जाता है। फारसी किसे लिखा जाता है? बताए थे ना, दाएं से बाएं। नहीं, अधिकतर किसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं। अब देखिए 29 नंबर का, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? ख ग न त कौन सा होगा? जल्दी बताइए। 29 का, 29 का हो जाएगा आपको ख। क्या है? महाप्राण है। अब बताइए। आ है, आ क्या है? अल्पप्राण, महाप्राण, घोषवर्ण, अघोषवर्ण, कौन सा होगा? 30 का, जल्दी बताइए। ये आपका हो जाएगा घोषवर्ण। अब देखिए 31 का, भारत की प्राचीन लिपि है, भारत की प्राचीन लिपि है। 31 का, जल्दी बताइए। ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, डी ऑप्शन। अब देखिए 32 का, रो तथा री का उच्चारण स्थान है, कंठ, मुर्दा, तालु, ओष्ठ, क्या हो जाएगा? 32 का बी, मुर्दा। नहीं, मुर्दा ना है। अब देखिए 23 का, 33 का, को हलंत जोड़ स्व बराबर क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद है। नहीं, 33 का, तो बताइए, हो जाएगा अक्ष। उसका बताइए। विकराल सा इशारा में कौन सा अलंकार है? विकराल सा इशारा, क्या हो जाएगा? 34 का, इसका हो जाएगा आपको ए, उपमा। देखिए कौन सी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। 35 का, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 36 का, कमीनापन शब्द की प्रकृति है, कमीनापन शब्द की प्रकृति है, क्या हो जाएगा? 36 का, जल्दी बताइए, जल्दी। 36 को हो जाएगा आपका डी, वन संकर। नहीं, अब देखिए 37 का, देवनागरी लिपि है, क्या है? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। इसका हो जाएगा आपको ए, अक्षरात्मक। अब देखिए 38 का, भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? 38 का, जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको बी, पुनरिक्ति। अब देखिए 39 का क्वेश्चन, बूंद शब्द की प्रकृति है, बूंद शब्द की प्रकृति है। 39 बी हो जाएगा, तद्भव। 40 का देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? अभी पढ़ा है ना आगे में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ये बताइए। 40 का, ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। अब देखिए 41 का, वैसा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहा? अपना सामान्य को क्या करता है? छोड़ देता है, और विशेष अर्थ का क्या करता है? ज्ञान करता, ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। 41 का, 41 का हो जाएगा आपको योग रूढ़। नहीं, अब देखिए 42 का, सावन शब्द की प्रकृति है, सावन शब्द की प्रकृति है। 42 का जल्दी बताइए, तो क्या होगा? बी हो जाएगा, तद्भव। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में शुद्ध व्यंजन है, निम्न में शुद्ध व्यंजन कौन है? 43 का 43 जल्दी बताइए। बी हो जाएगा गो। चीनी जापानी भाषाएं लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कैसे लिखी जाती है? 44 का जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपको सी, ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। चीनी और जापानी भाषा कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे। नहीं, अब देखिए 45 में उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि, उर्दू कौन सी भाषा लिपि है बताइए? 45 का ये हो जाएगा आपको फारसी भाषा की लिपि है उर्दू। नहीं, जो कि बाएं से बाएं लिखी जाती है। नहीं, अब देखिए अ से आ है तो कौन होगा? समजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनमें से कोई नहीं। 46 का ये हो जाएगा समजातीय ओ आ। नहीं, चंद्र सा मुख में कौन सा उपमेय है? उपमेय कौन सा होगा? जिसका चंद्रमा सा मुख हो, उसमें कौन सा उपमेय बोल रहा है? 47 का इसका हो जाएगा आपका मुख। उसका मुख है ना, उपमेय अपना है, उपमेय है, चंद्र सा मुख है। 48 का देखिए, कार्य शब्द की प्रकृति है। क्या है? कार्य शब्द की प्रकृति है। बताइए जल्दी से। 48 का इसका हो जाएगा आपको ए, तत्सम। 49 को बताइए, सहला सहला में कौन सा अलंकार है? सहला सहला में कौन सा अलंकार है? 49 को जल्दी बताइए। तो ये होगा पुनरुक्ति। नहीं, पचास में देखिए, निम्न में द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण, इसमें द्विगुण लग रहा है, क्या है? 50 को बताइए तो क्या हो जाएगा इसका? बड़ा र और ढ। नहीं, यही ना होगा सी। तो दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। 2022 के एग्जाम में 90+ क्रॉस करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते आओ नेक्स्ट वीडियो में।